श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं कजरी तीज अर्थात सातुड़ी तीज की व्रत कथा। सातुड़ी तीज, जिसे सातुड़ी तीजा और हरितालिका तीज भी कहा जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना का पर्व है। इस व्रत में महिलाएं निर्जल उपवास रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। इस बार भाद्रपद मास की कृष्ण तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त सोमवार के दिन सुबह 10:34 पर और तृतीया तिथि का समापन होगा 12 अगस्त मंगलवार को सुबह 8:40 पर। इसी प्रकार कई स्थानों पर 11 अगस्त सोमवार के दिन कजरी तीज अर्थात सातुड़ी तीज का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन भद्रा नहीं रहेगी। भद्रा सोमवार की रात को मध्य रात्रि को लग रही है। इस प्रकार 11 अगस्त सोमवार को रात 9:38 से अगले दिन सुबह 8:40 तक भद्रा का वास रहेगा। कई स्थानों पर 12 अगस्त मंगलवार के दिन कजरी तीज अर्थात सातुड़ी तीज का व्रत रखा जाएगा। इस प्रमुख दिन के अवसर पर हम सुनते हैं कजरी तीज की दिव्य कथा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत की कन्या पार्वती अद्वितीय सौंदर्य दिव्य गुणों से युक्त थी, किंतु उनका हृदय केवल एक ही लक्ष्य से भरा था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। कहा जाता है कि पिछले जन्म में पार्वती राजा दक्ष प्रजापति की कन्या सती थीं। सती ने शिव जी से विवाह किया था, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव के साधारण वेश और वैरागी स्वभाव से अप्रसन्न थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। सती यह अपमान सह न सकी और यज्ञ मंडप में जाकर अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सुनकर योगा अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी ने शोक और क्रोध में प्रलय मचा दी और इसके पश्चात वे कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया, हजारों वर्ष बीत गए और माता सती ने हिमालय राजा के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। जन्म से ही वह सौम्य, करुणामयी और शिव भक्ति में रची बसी थी। पार्वती के पिता हिमवान उन्हें विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का विचार करने लगे, क्योंकि वे मानते थे कि विष्णु ही सबसे योग्य देवता हैं। परंतु पार्वती के हृदय में केवल शिव भगवान ही थे। जब उन्हें अपने पिता की योजना का पता चला तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय सखी को विश्वास में लेकर कहा, सखी, मैं जन्मों से केवल महादेव को ही पति रूप में पाने का संकल्प लेकर आई हूँ। मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, पर अपने हृदय के आराध्य के बिना विवाह नहीं करूंगी। सखी ने उनका साथ दिया और दोनों ने महल त्याग दिया। वे घने जंगलों में पहुंची, जहां चारों ओर वन्य पशु, पहाड़ी, झरने और पत्तों से ढकी भूमि थी। पार्वती ने एक नदी के तट पर छोटी सी रेत और पत्तों की झोपड़ी बनाई। वहीं वे शिवजी का ध्यान करती, उनका नाम जपती। पहले पहले वे फल और पत्तों से अपना जीवन चलाती रहीं। फिर उन्होंने केवल जल पर निर्वाह किया और अंततः कई दिनों तक वह निर्जल रहकर केवल शिव जी के ध्यान में लीन रहने लगी। ऋतुओं का परिवर्तन हुआ। वर्षा का प्रचंड प्रवाह, कठोर सर्दी और तपती धूप, सब उन्होंने सहकर भी अपने मन का संकल्प नहीं बदला। उनकी साधना देखकर देवगण भी विस्मित हो गए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न तो थे, पर उन्होंने पार्वती की निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके सामने आए और बोले, देवी, तुम किसका ध्यान कर रही हो? शिव का। वे तो पहाड़ों में रहने वाले मृगचम पहनने वाले भस्म से ढके असभ्य योगी हैं। वे तुम्हारे योग्य नहीं। तुम जैसी सुंदरी को तो किसी और को अपना पति बनाना चाहिए। माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मैं जन्मों से शिवजी को ही अपना पति मानकर तप कर रही हूँ। चाहे वे कैसे भी हों, मेरे लिए वे ही सर्वोच्च हैं। यह सुनते ही ब्राह्मण का वेश त्याग कर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिवजी बोले, हे पार्वती, तुम्हारी अटूट भक्ति, तप और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद कैलाश पर देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में उनका विवाह भव्य रीति के साथ संपन्न हुआ।
यह तिथि भाद्रपद शुक्ल तृतीया थी, जिसे आज हम सातुड़ी तीज के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से विवाहित स्त्रियों के पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा योग्य धर्म प्रिय वर प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख समृद्धि बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आज की सातुड़ी तीज व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम पार्वती नमः।